तो पाप और पुण्य के सारे आश्रमों को बताकर कुछ प्रकृतियां जो शेष रह गई हैं उनका वर्णन आगे करने वाले हैं। लेकिन पुण्य प्रकृतियों में जो सर्वोत्कृष्ट है तीर्थंकर नाम कर्म, उसका वर्णन लिखते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया और टीका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी और आचार्य अकलंक देव ने जो कुछ लिखा है उसका अपन आज स्वाध्याय कर रहे हैं। वो सूत्र इस प्रकार है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य कर्ण मरद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहान मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकर्तृ से। अब क्रम से पढ़ते हैं, आप लोग भी उच्चारण करना। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। इस प्रकार ये 16 कारण बतलाए हैं तीर्थंकर प्रकृति के। सब लोग जानते ही हैं कि षोडश कारण भावनाओं से जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है, लेकिन इसमें विशेष जानने की बात यह है पड़मुव समय शेषतिये अविरदादि चक्तारी तिथैर बंद पारम भया नरा केवली दुगंते। प्रथमोपशम सम्यक हो अथवा शेष 3 हो, द्वितीयोपशम क्षयोपशम और क्षयिक। अविरदादि चक्तारी गुणस्थान भी अविरत सम्यक दृष्टि, विरताविरत सम्यक दृष्टि, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत आदि चक्तारी, ऐसे इन 4 में से कोई भी गुणस्थान हो, यानी 4 सम्यक दर्शन हो सकते हैं, 4 गुण स्थान हो सकते हैं। तो इनमें स्थित कोई जीव नरा पुरुष हो तो वह केवली दुगंते, केवली और श्रुत केवलियों के चरणों में तिथैर बंद पारम भया तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ऐसी भी है, जानने योग्य है, कि ये असंख्यात जीवों में से किसी एक जीव के अंदर ऐसी पात्रता होती है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध सकते हैं। 16 कारण भावनाएं कई लोग भा सकते हैं, लेकिन उतनी विशुद्धि के साथ जिससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो, केवली श्रुत केवली के चरणों में असंख्यात में से कोई एक जीव होता है। इसलिए आप विचार कीजिए, आदिनाथ भगवान के बाद दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान थे। 50 लाख करोड़ सागर व्यतीत होने के बाद हुए वो। कितना दुर्लभ होगा तीर्थंकर पद। पूरे चौथे काल में असंख्यात जीव मोक्ष चले जाते हैं। उन असंख्यात जीवों में से केवल 24 तीर्थंकर होते हैं। तो इससे 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि कहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। ये केवली और श्रुत केवलियों के चरणों में होता है, अन्यत्र नहीं होता। ऐसा धवला में लिखा है और कर्मकांड ग्रंथ में लिखा हुआ है। पर अभी कुछ चिंतकों का ऐसा अभिमत है कि तत्वार्थ सूत्र में तो नहीं लिखा, तो अपन अभी कर सकते हैं। तो देखो,
तत्वार्थ सूत्र, देखो जो चीज़ शास्त्र में नहीं लिखी उसका अस्तित्व न हो ऐसा निर्णय न्याय से संगत नहीं है। जैसे समय सार में रात्रि भोजन त्याग नहीं लिखा तो इसका अर्थ ये नहीं कि रात्रि भोजन त्याग होता ही नहीं है। तो तत्वार्थ सूत्र में केवली श्रुत केवली के चरणों की बात नहीं लिखी तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो निषेधक हो। अगर धवला में लिखा है, अगर कर्मकांड में लिखा है तो फिर निश्चित ही वो पूर्वाचार्यों को मान्य मत है। तो अब एक एक का वर्णन सुनिए। जिनोपदिष्टे निर्ग्रंथे मोक्ष वर्तमनि रुचि निशंकितत्वाद्यष्टांगा दर्शन विशुद्धि। जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट जो निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग है उसके प्रति रुचि होना और निशंकितत्व आदि 8 अंगों से संपन्न रुचि होना। वो रुचि इन 8 अंगों से न्यून न हो उसका नाम दर्शन विशुद्धि है। जिनेन भगवतार्हता परमेष्ठिनोपदिष्टे निर्ग्रंथ लक्षणे मोक्ष वर्तमनि। जिनेन्द्र भगवान जिनको अर्हत परमेष्ठी कहते हैं उनके द्वारा उपदिष्ट निर्ग्रंथ नाम का जो मोक्ष मार्ग बताया गया है उसके प्रति रुचि होना, रुचिर दर्शन विशुद्धि, उसका नाम दर्शन विशुद्धि। तस्या अष्टौ अंगानी, उस रुचि के 8 अंग हैं। निशंकितत्वम, निकांक्षता, विचिकित्सा, विरह, अमूढ़ दृष्टिता, उपबृंहणम, स्थितिकरणम, वात्सल्यम, प्रभावनम चेति। ये 8 अंग है। इसका वर्णन अन्य ग्रंथों में अपन जानते हैं, रत्नकर्ण में भी है और अन्य कई स्थानों पर। तत्र एक एक को आचार्य अकलंक देव समझा रहे हैं। तो चूंकि अकलंक देव समझा रहे हैं तो उनकी बात मायने रखती है। अकलंक देव जो थे, अकलंक निकलंक की जो नाटिकाएं पहले चलती थी उसमें निष्कलंक जो थे छोटे, उन्होंने अपने प्राण दे दिए थे। बड़े भाई एक पार्टी थे, वो द्विपाठी थे। बोले कि तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है जिन शासन को, अपने को दोनों में से किसी न किसी को जान देनी पड़ेगी, लेकिन मुझे दुगना समय लगेगा जिन शासन की सेवा करने में और आपको मुझसे आधा समय लगेगा। तो बोलते नहीं, माँ कहेगी कि कहाँ गया मेरा दूसरा बेटा, मैं क्या उत्तर दूंगा। तो बोलते कि अभी माँ के मुंह में मत पड़ो, अभी जिनवाणी माँ की बात सोचो। और उन्होंने अपने प्राण दे दिए। जिनवाणी माँ के लिए प्राण देने वाले पुत्र दुर्लभ है इस धरती पर। और फिर अकलंक देव ने उस घटना के बाद जो अध्ययन किया और जो ज्ञान प्राप्त किया और जो शास्त्रार्थ किए, 6 महीने तक उन्होंने देवता से शास्त्रार्थ किया, तारा देवी से, और अंत में उसको पराजित होना पड़ा और ये आचार्य विजयी हुए। वो जो वर्णन कर रहे हैं वो विशेष होगा, साधारण नहीं हो सकता। तत्र इन 8 अंगों में जो प्रथम अंग है वो क्या है? इहलोक, परलोक, व्याधि, मरणासंयमारक्षणाकस्मिक सप्तविध भय विनिर्मुक्तता। अर्हद उपदिष्टे वा प्रवचने किमिदं स्याद् वा नवेति शंका निरासो निःशंकितत्वम्। निशंकित का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। आचार्य कह रहे हैं कि इस जीवन संबंधी, परभव संबंधी, व्याधि से संबंधित, मरण से संबंधित,
असंयम को लेकर उत्पन्न होने वाला भय और अरक्षणा, कोई रक्षक न होने से भी डर लगता है कि देखो प्राइम मिनिस्टर के साथ तो कमांडोज चल रहे हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, कुछ हो गया तो। ये अरक्षा भय है। और वो जो है असंयम यानी अगुप्ति भय, कि कोई सुरक्षित स्थान हो तो मैं छुप जाऊं, मेरे पास तो कोई स्थान नहीं है, तो डर लगता रहता है। और आकस्मिक भय, आकस्मिक का अर्थ होता है न कस्मात इति अकस्मात, और अकस्मात भव आकस्मिकः। और यहाँ नपुंसक लेंगे तो अकस्मात भवम आकस्मिकम च तत् भयम, बिना कारण के डर लगता है, एकदम अंदर ही अंदर घबराहट छूटते रहती है। कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं है, एकदम सब सुरक्षित है, कुछ दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, ना भूकंप की संभावना है, ना आग जलने की संभावना, ना एक्सीडेंट की संभावना, कुछ नहीं, बैठे बैठे डर रहे हैं कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। तो इन 7 भयों से मुक्त होना निशंकित अंग है। अथवा अरहत उपदिष्टे प्रवचने, अरहंत भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो जिनवाणी है उसमें किम इदम स्यात् वा नवा इति, क्या ऐसा हो सकता है, जो जिनवाणी में लिखा है क्या ऐसा हो सकता है अथवा नहीं। इति शंका निराशा, ऐसी संदेह का निराकरण करना निशंकित अंग, यानी जिन वच में शंका न धार, जिनवाणी में शंका नहीं करना। उभय लोक विषयोपभोगाकांक्षा निवृत्ति कुदृष्ट्यंतराकांक्षा निराशो व निकांक्षता, इस जन्म और पर भव संबंधी भोगों की आकांक्षा से, विषयोपभोग की आकांक्षा से निवृत्ति होना और मिथ्या मतों की आकांक्षा न करना निकांक्षता है। आचार्य अकलंक देव से अमृतचंद्र सूरी बहुत प्रभावित रहे हैं, क्योंकि तत्वार्थ सार को आप देखेंगे तो तत्वार्थ वार्तिक की बहुत सारी बातें उसमें मिल जाएंगी आपको। शरीराद्यशुचि स्वभावमवगम्य शुशीत मिथ्या संकल्पापनयः अर्हत प्रवचने वा इदम अयुक्तम घोरम कष्टम न चेत इदम सर्वमुत्पन्नम इत्यशुभ भावना विरह निर्विचिकित्सता। दो विकल्प दे रहे हैं सभी अंगों के। निर्भयता को भी निशंकित कहा था और संदेह रहित होने को भी निशंकित कहा था। निष्कांक्षित में इस जन्म और परभव संबंधी विषय भोगों की अभिलाषा को छोड़ देना एक ये था, और दूसरा मिथ्या मतों की आकांक्षा का त्याग करना वो था। अब यहाँ पर निर्विचिकित्सा में भी 2 भेद कर रहे हैं। शरीर आदि के अशुचि स्वभाव को जानकर शुचित मिथ्या संकल्पापनय, ये शरीर पवित्र है इस प्रकार से झूठे संकल्प का त्याग कर देना निर्विचिकित्सा अंग होगी। अथवा अर्हत प्रवचन में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में, इदम अयुक्तम घोरम कष्टम न चेत इदम सर्वम उत्पन्नम इत्यशुभ भावना विरह निर्विचिकित्सता। यह अयुक्त है, जिनवाणी के प्रति ऐसी भावना अंदर से आती है, ये अयुक्त अयोग्य है। जिनवाणी बहुत कष्ट देती है, कैसे कैसे त्याग कराती है और कैसे कैसे तप करने को बोलती है, बड़ी कष्टदायिनी है जिनवाणी माता। ये जिनवाणी कहीं कहीं ये कथन घटित नहीं होता
इत्यादि जिन धर्म के प्रति अशुभ भावनाओं से चित्त में ग्लानि नहीं आने देना निर्विचिकित्सा अंग है। तो निर्विचिकित्सा के भी दो भेद हो गए। शुरू के 4 अंग आत्माश्रित हैं और अंत के 4 अंग पराश्रित हैं। बहुविधेषु दुर्नय दर्शन वर्तमसु तत्ववद आभास मानेषु युक्त्य भावम परीक्षा चक्षुषा व्यवसाय्य विरह मोहता विरहित मोहता अमूढ़ दृष्टिता। अमूढ़ दृष्टिता का अर्थ क्या बता रहे हैं कि बहुत प्रकार के मिथ्या मतों से युक्त मिथ्या मार्ग हैं जो तत्व के समान लगते हैं, तत्व न होते हुए भी कुछ जैन तत्व जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन परीक्षा चक्षुषा, परीक्षा की आंख द्वारा उनमें युक्त्य भावम व्यवसाय्य, उनमें नए और प्रमाण की युक्ति बैठती नहीं है, ऐसा निश्चित करके विरहित मोहता, भ्रम रहित रहना, उनके प्रति प्रभावित नहीं होना, आकर्षित नहीं होना, ये अमूढ़ दृष्टिता है। उत्तम क्षमादि भावनया आत्मनो धर्म परिवृद्धि कारणम मुपबृंहणम। उत्तम क्षमादिक की भावना द्वारा, यानी अनुष्ठान के द्वारा, उत्तम क्षमा करके, उत्तम मार्दव आदि करके अपने धर्म की वृद्धि करना उपबृंहण नाम का अंग है। यहाँ ये 5वां अंग जो उपगूहन नहीं कहा, उपबृंहण कहा, तो ये भी आत्माश्रित हो गया। कषाय उदयादिषु धर्म परिभ्रंश कारणेषु उपस्थितेषु आत्मनो धर्माप्रच्यवनम परिपालन स्थितिकरणम। कषाय के उदय आदि में, जो कि धर्म से पतन के कारण है, ऐसे भावों के उदय में उनके उपस्थित होने पर अपने आप को धर्म से विचलित नहीं होने देना अथवा अपनी रक्षा करना स्थितिकरण। ये पूरे आत्माश्रित बता रहे हैं 8वां अंग। जिन प्रणीत धर्मामृते नित्यानुरागता वात्सल्यम, जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रणीत धर्म रूपी अमृत के प्रति नित्य अनुराग का होना वात्सल्य अंग है। और सम्यक दर्शनिक ज्ञान चारित्र रत्नत्रय प्रभावेन आत्मनः प्रकाशनम प्रभावनम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जो 3 रत्न हैं, इनके प्रभाव द्वारा अपनी आत्मा को प्रकाशित करना प्रभावना अंग है। असली में ये तीर्थंकर प्रकृति वालों के लिए ये सारा कथन किया जा रहा है। तो तीर्थंकर प्रकृति इस प्रकार से 8 अंगों से दर्शन विशुद्धि होने पर बंधती है। ज्ञानादिषु तद्वत् सुचादरः कषाय निवृत्तिर्वा विनय संपन्नता। फिर विनय संपन्नता क्या है? दर्शन विशुद्धि का वर्णन हो गया, विनय संपन्नता क्या है? तो आचार्य लिखते हैं कि ज्ञानादिक के प्रति और ज्ञानादिक से जो संपन्न है उनके प्रति आदर का होना और अपने अंदर से कषाय का त्याग होना विनय संपन्नता। अभिमान मान कषाय नहीं रखना अपने अंदर, वो विनय संपन्नता है। सम्यक ज्ञानादिषु मोक्ष साधनेषु तत्साधनेषु गुरुवादिषु च। सम्यक ज्ञानादिक मोक्ष के साधन है और मोक्ष के साधन गुरु हैं। यानी रत्नत्रय कहाँ से प्राप्त होगा? गुरुओं से। तो उनके प्रति स्वयोग्य विद्या सत्कार, अपनी योग्य प्रवृत्ति के साथ, अपने योग्य प्रवृत्ति के साथ उनका सत्कार यानी उनकी
पूजा और प्रशंसा करना। सर्वार्थ सिद्धि में सत्कार शब्द का अर्थ पूजा और प्रशंसा है। अकेली पूजा को पूजा कहते हैं, पूजा के साथ जयमाला हो तो उसको सत्कार कहते हैं। जयमाला में भगवान का गुणगान होता है। ये अभी आधुनिक पूजाओं की बात अलग है। इसमें जैसे केवल रवि वाली जो पूजा है उसमें 12 भावना आ गई हैं। भवन में जी भर घूम चुका, तो 12 भावना जयमाला की परिभाषा में नहीं आती। जयमाला की परिभाषा क्या है? भगवान की स्तुति करना। तो यहाँ जो कह रहे हैं वो यही है कि गुरु आदि के प्रति अपनी योग्य प्रवृत्ति द्वारा पूजा प्रशंसा करना, आदर है उनका आदर करना, कषाय निवृत्तिर्वा और अपने अभिमान कषाय की निवृत्ति रखना, विनय संपन्नता। विनय संपन्नता ये भी तीर्थंकर बना देता है एक जीव को। तीर्थंकर भगवान ने पूर्व भाव में इतनी विनय की है अपने गुरु की कि इस भाव में उनको कोई नया गुरु नहीं बनाना पड़ा। वो उनके अंतिम गुरु थे जिनके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाता है, फिर उनको बदला नहीं जाता। तो वो स्थिति हो गई उनकी कि उनने जिनको अंतिम गुरु बनाया था उसके बाद फिर इस भाव में उनको कोई नया गुरु नहीं बनाना पड़ा। नमः से दिव्य बोल के दीक्षा ले ली और कर लिया उनने अपना काम। ये विनय संपन्नता है। चारित्र विकल्पेषु शीलव्रतेषु निरवध्या वृत्ति शीलव्रतेष्वनति चारः। चारित्र के जो भेद हैं, शील और व्रत, उनके प्रति निर्दोष प्रवृत्ति करना, अतिचार रहित प्रवृत्ति करना, उसका नाम शीलव्रतेष्वनति चार है। अहिंसादिषु व्रतेषु तत्परिपालनार्थेषु च क्रोधवर्जनादिषु शीलेषु। देखो यहाँ पर शील का अर्थ ब्रह्मचर्य नहीं है, यहाँ पर शील का अर्थ क्या है? अहिंसादिक व्रत की रक्षा करने वाले ये जो भाव हैं उनको शील कह रहे हैं। जैसे क्रोध का त्याग आदि, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, ये जो 5 भावनाएं हैं उनको इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। नहीं, ये तो अभी मुनियों की बात चली, प्रधानतया मुनियों की चर्चा हुई। तो इनमें निर्दोष प्रवृत्ति करना, काय वांग मनसाम, किनकी प्रवृत्ति? मन वचन काय की प्रवृत्ति। इसको शील व्रतेषु अनतिचार इति करते थे। शील और व्रतों में अनतिचार भाव रखना ऐसा कहा जाता है। तो ये 3 भावनाएं आज अपन ने पढ़ी है। जैनम जयतु शासन। जावाणी की ज्ञानते सूझे सुवाणी मस्तक भारती तो निज को जो तेरे शरणागति सो पावे सुजय।